अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज बात करते हैं हुरूफ़ मुफ़रदात को लिखने के बारे में। हुरूफ़ मुफ़रदात यानी अलग अलग हरूफ। इससे पहले हमारा 3 महीने का निसाब हमारा ये पूरा हो चुका है। इसमें हुरूफ़ मुफ़रदात को लिखने की तैयारी, उनको हुरूफ़ मुफ़रदात को आसान करने के लिए ये 3 महीने का निसाब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम हुरूफ़ मुफ़रदात लिखते हैं। हुरूफ़ मुफ़रदात के लिए यह लिखा है, हुरूफ़ मुफ़रदात का पहले एक एक हरूफ पूरे सफ़े में लिखवाएं, फिर एक एक लाइन पूरे सफ़े में लिखवाएं, फिर रोज़ाना मुकम्मल मुफ़रदात की 6 लाइनों में नकल कराएं। ये हुरूफ़ मुफ़रदात को मश्क करने का, बच्चों को लिखवाने का तरीक़ा है। हम भी बच्चों के लिए पहले एक एक हर्फ ही लिखकर आपके सामने पेश करते हैं। पहले अलिफ़ को जो बनाएंगे वो लाल लाइन से नीचे से शुरू करेंगे और नीचे के लाल लाइन पर ला करके रोक देंगे। मैं मोटे कलम से ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर कैमरे की वजह से कैमरे में बारीक चीज़ कम आती है। आप अपने बच्चों को लाल पेन से या जेल पेन से किसी और कलर से दे सकते हैं। लाल पेन से देना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप अपने बच्चों को कापी में पेन से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर मोटे कलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मोटे कलम का करना चाहते और अच्छा, मोटे कलम से आप भी कर सकते हैं। देखेंगे कि हम बे को बना रहे हैं। पहली नोक तिरछी बनी है और लाइन पर कलम चला है और फिर ये नोक सीधी हो गई है। ये हम बच्चों को हमें बार बार बतलाना है और चेक करना है कि हम ये नोक आखिर वाली बिल्कुल सीधी बनवाएं। नुक्ते जब हम देंगे तो हम गोलाई में ही देंगे, ताकि बच्चों को नुक्ते बनाने की आदत गोलाई में पड़ जाए। आगे भी हाथ हिला करके नुक्ते देते रहें। ऐसे रखने से पेंसिल के नुक्ते का पता नहीं चलता। जब यहाँ हम कुछ मोटे बनाएंगे, आगे जाके ये नुक्ते हमारे सबक में बारीक हो जाएंगे और इबारत में ये नुक्ते खूबसूरत बनने लगेंगे। ऊपर की जगह हमारी खाली है, मश्क के लिए हम ऊपर भी एक हर्फ बना देते हैं इस जैसा ही। इस पे हम से बना दें, ते बना दें, टे बना दें। एक ही शक्ल है, एक पूरा एक ख़ानदान है 5 हर्फ़ों का। इसकी हम अगर एक हर्फ की मश्क कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सब हर्फ की मश्क हो जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग नुक्ते हम दे देंगे तो बच्चों को ये हर्फ याद भी हो जाएंगे, ज़हन नशीन अच्छी तरह हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 नुक्ते ही देंगे। बच्चों को मालूम है अलिफ, बे और ते। बीच में थोड़ा हम फासला छोड़ देंगे, खाली जगह छोड़ देंगे, क्योंकि हमको एक लाइन में 4 हर्फ बनाने हैं। यहाँ फिर हम वही शक्ल बनाएंगे, तिरछी लाइन बनाएंगे और लाइन पर चलेंगे, फिर सीधी नोक बना देंगे। नुक्ता यहाँ गोलाई में दे देंगे। फिर इसके ऊपर बनाएंगे, यहाँ 2 नुक्ते दे देंगे। फिर हम थोड़ा फासला छोड़ेंगे। फासला इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये जोड़े जोड़े बन जाएंगे, लिखा हुआ भी अच्छा लगेगा और बच्चे भी ऐसे ही अपनी कापी में सीधी लाइन के साथ नीचे पूरा सफ़ा पूरा कर लेंगे। नीचे लाल लाइन पर आकर रोकेंगे अलिफ को, ऊपर लाल लाइन से नीचे शुरू करेंगे। यहाँ नोक पहली तिरछी बनेगी और बाद की नोक सीधी बनाएंगे। आधी खूबसूरती तो यहीं पर पैदा हो जाएगी जब इसकी आखिरी वाली नोक सीधी बनेगी। एक हमारी और जगह रह गई है, एक और बनाएंगे। और लाल लाइन जो कापियों में आती है ये हिंदी और इंग्लिश के लिए आती है, क्योंकि कापी ये हिंदी इंग्लिश की है। तो यहाँ पर हमको रुकना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों को बार बार ये बात हम समझाएं कि यह लाइन जो है हमारे लिए, उर्दू के लिए नहीं है। इसको हम नज़रअंदाज करें, इस पर ध्यान न दें, बल्कि इससे हम आगे चलते रहें, अपने काम से काम रखें। इससे आगे भी हम हर्फ़ों को बनाएंगे। उर्दू में जो है ये पूरा सफ़ा इस्तेमाल होता है, इधर का पूरा कागज़ इस्तेमाल होता है, इधर जगह नहीं छोड़ी जाती। हम जो जगह छोड़ते हैं वो दाईं तरफ छोड़ते हैं, इस तरफ हम जगह छोड़ते हैं। जब नकल करते हैं या कोई तहरीर लिखते हैं, हम दाहिने हाथ की तरफ जगह यानी हाशिया कहते हैं उसको छोड़ते हैं। इधर हम पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे एक ही ग्रुप के, एक ही ख़ानदान के, एक ही कुनबे के ये हमारे तमाम हुरूफ इसमें आ गए। हम इनमें चाहे तो नुक्ते अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन हम टे को अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने तुआ अभी बनाना बच्चों को नहीं सिखाया है। इसलिए बच्चों को यहाँ दुश्वारी होगी, तुआ को नहीं समझेंगे भी, तो इसलिए हम नुक्तों से काम चलाएंगे। नुक्ते हम गोल गोल देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये अलिफ बे पे हो गया, अलिफ बे ते हो गया है। इसको हम 1 दिन लिखा है, 2 दिन लिखवा लें या 3 दिन लिखवा लें, बहुत अच्छा है कि हमारे पास पूरे साल का टाइम रहता है मुफ़रदात को सही करने का, और यही टाइम है, यही वक्त है। अगर हमने यहाँ बच्चों के हरूफ मुफ़रदात पर ध्यान दे लिया
तो इंशाअल्लाह उनके अच्छे हो जाएंगे और मुरक्कबात जब लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा लिखेंगे। वजह यही है तहरीर के ख़राब होने की कि जब उनका टाइम होता है मुफरदात का तो वहाँ हम नकल कराते हैं बच्चों को, और जब नकल का टाइम होता है तो फिर वहाँ हमारे हरूफ जो हैं वो टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो ये वक्त है कि हमारे हरूफ जो है मुफरदात वो बच्चों के सही हो जाएं और यहाँ पूरी तवज्जो दें। एक दिन के बजाय हम इस सबक को 3-3 दिन भी करा सकते हैं। ये हमारा एक दिन का सबक हुआ, कल इसी को कराएंगे और फिर तरसों परसों इसी को कराएंगे। 3 दिन करा ले, 2 दिन करा ले, बहुत अच्छा है। इससे आगे चलते हैं, मैं 2 दिन का सबक देता हूँ अभी। दूसरे जो हमारे हरूफ हैं जीम चे हा खा, ये हमारे दूसरे हरूफ हैं जीम चे। यहाँ भी हमने देखो थोड़ा यहाँ फसल दिया है, फसल देकर ही 2 जोड़े जोड़े बनाए हमने। हरूफ एक ही है, इनको हम खाली भी कर सकते हैं, हा खा भी इसी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या हुआ है कि खूबसूरती के लिए जोड़े बनाए हैं। बच्चे भी ऐसे ही नीचे जोड़े बना करके लिखेंगे, मौलिम साहब भी बच्चों को कापी में ऐसे ही जोड़े जोड़े काम देंगे। अब आगे जैसे तुआ है, जुआ है, उनका जोड़ा बना देंगे। अब हम कल का हमारा सबक है दाल का और रे का। ये छोटे छोटे हरूफ हैं, इनको हम मिलाकर भी बना सकते हैं। दाल बना दिया और रे बना दिया, इंशाअल्लाह वो कल करेंगे। बाकी यहाँ हमने ऊपर की लाइन से शुरू किया है। जीम को, जीम के ताज को, जीम के सर को ऊपर की लाइन पे बनाया है और नीचे लाल जो लाइन है यहाँ तक कि हमने गोलाई बनाई है। सब के ऐसे ही है, ऊपर की लाइन पे इसका सर है और नीचे की लाइन पे यह गोलाई बनाई गई है। बच्चे भी इसका ख्याल रखेंगे, ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन तक जीम को बनाना है, यानी गोलाई बड़ी बड़ी बनानी है। नुक्तों की शक्ल वही रहेगी कि हाथ हिलाकर थोड़े गोलाई में नुक्ते देने होंगे। ये हमारे एक सफ़े में 3 जोड़े बने हैं, यानी 6 हर्फ आ गए हमारे। ये हमारे 3 जोड़े हो गए। तो बच्चों की जब कल हम कापी चेक करें, मौलिम साहब कापी चेक करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे या ख्याल करेंगे कि गोलाई बड़ी बनी या नहीं, गोलाई को बड़ा बड़ा बनवाना है। बाकी इंशाअल्लाह लिखाई का काम